नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 50 से आगे की क्वेश्चन करेंगे, 51 से स्टार्ट करेंगे और हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2015 जो दिसंबर में हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन करें हम उससे पहले जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस लेखक के प्राइमेट सिटी के सिद्धांत में बड़े शहरों के विकास में समूहन की शक्तियों तथा समूहन के संचयी प्रभावों पर सबसे अधिक बल दिया गया है? मार्क जेफरसन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन ये सूखा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति में विस्तारवादी गति होती है जो आर्थिक विस्तार के केंद्रों से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक जाती है? बहिर्मुखी गतिविधि। ग्रोथ पोल मॉडल की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? पेरोक्स की। ग्रोथ पोल मॉडल की अवधारणा किसकी है? पेरोक्स महोदय की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से वरीहत और मध्यम क्षेत्रों के समूहों को सीमाबद्ध किया गया है? 13 वरीहत क्षेत्र और 35 मध्यम क्षेत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में क्षेत्र या जोन दिए गए हैं। सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है। आवासीय क्षेत्र भावी विकास के लिए खाली स्थान। गहन वास्य क्षेत्र नगरीय दखल और औद्योगिक प्रतिरूप गहन कृषि ये विशेषताएं होती हैं गहन वास्य क्षेत्र की। यत्र तात्रिक वास्य क्षेत्र अत्यधिक प्रकीर्ण आर्थिक गतिविधियां और विस्तृत वास्य क्षेत्र ग्रामीण दखल विस्तृत प्रकार की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था? 1962 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। केंद्रीय स्थान का सिद्धांत षटभुजाकार सेवा क्षेत्र। बहुकेंद्रक सिद्धांत एक नहीं अनेक असतत वरीहत नगरीय केंद्रों में भूमि उपयोग का विकास। खुदरा व्यापार आकर्षण का नियम दो शहरों के बीच ब्रेकिंग पॉइंट की स्थिति और ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी ऐसे खुदरा व्यापार के अनुपात की भविष्यवाणी करना जिसे दो शहरों उनके बीच स्थित बस्ती से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट में भी हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र या जोन दिए गए हैं। सूची 2 में उनकी परिभाषाएं हैं। मलिन बस्ती क्षेत्र सीबीडी के चारों ओर अत्यधिक घनी आवासीय पट्टी। समामेलन क्षेत्र पहले के आवासीय क्षेत्रों में व्यापक विकास और दुकानों कार्यालयों तथा होटलों का प्रसार। अर्धनगरीय क्षेत्र कम घनत्व वाले आवास के विस्तृत क्षेत्र और जोन ऑफ डिस्कार्ड प्रतिष्ठा में कमी जहां निम्न कोटि के खुदरे स्टोर भंडारगृह और
थोक व्यापार परिसर तथा खाली संपत्ति के स्थान हों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, गुंडी तमिलनाडु में और रोहिया हिमाचल प्रदेश में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक गतिविधियों की दिशा में अपने आधार विविध रूप दे रही है। इसका कारण कि स्वतंत्रोत्तर काल में सेवा के क्षेत्र धीरे धीरे परंतु सने सने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को यानी निम्नलिखित नदियों से पानी प्राप्त होता है। तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर में किन नदियों से पानी आता है? सतलुज और व्यास का पानी आता है। इसमें भारत में जनसंख्या की गणना का कार्य शुरू होने के समय से ही किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने लगातार अनुकूल लिंग अनुपात बनाए रखा है? केरल ने। वर्ष 2013-14 में किस राज्य समूह का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी हिस्सा जनसंख्या के हिस्से और भौगोलिक क्षेत्र के हिस्से में अधिक था? तो ये कौन से राज्य थे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या रिकॉर्ड की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में। और भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा वर्णमात्री विधि मानचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है? भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में पक्ष और सूची 2 में डायग्राम। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या किस डायग्राम में दर्शाते हैं? बिंदु एवं गोलक डायग्राम में। जनसंख्या का घनत्व कोरोप्लेथ डायग्राम। सापेक्ष उच्चावच समरेखा द्वारा और दशकीय जनसंख्या वृद्धि तुलनात्मक बार द्वारा। निम्नलिखित में से किन आरेखों को वृत्त आरेख कहा जाता है? वृत्त और वृत्तखंड आरेख को क्या कहा जाता है? इन दोनों आरेखों को वृत्त आरेख। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। सूची 1 में सैटेलाइट दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी स्थिति दी गई है कि वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं। IRS-1A स्थापित किया गया है 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर। स्पूट 3 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर और लैंडसैट 5 सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई इसमें, तो दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। IRS-1A स्थापित किया गया है 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर। स्पूट 3 832 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लैंडसैट 5 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इनसेट सीरीज के जितने भी हैं वो सारे
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल का दृश्य पट्टी में सबसे अधिक प्रतिबिंबन होगा? चिकनी मिट्टी युक्त निलंबित जल में। सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? स्थिति विषयक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में रेखीय लंबाई दी गई है, सूची 2 में उसके भिन्नीय मापन है। नैनोमीटर लंबाई हो जाएगी 10⁻⁹, माइक्रोमीटर 10⁻⁶, मिलीमीटर 10⁻³ और मीटर 10⁻�0। निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है? किसी तथ्य का सापेक्ष संकेंद्रण। जब इस चीज़ का पता करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? लोरेंज वक्र का। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में ऊर्जा स्तर दिया गया है, सूची 2 में उनकी तरंग दैर्घ्य या माइक्रोमीटर में दी गई है। फोटोग्राफीय तरंग दैर्घ्य हो जाएगी 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर। प्रकाशीय 0.3 से 15 माइक्रोमीटर। प्रतिबिंब अवरक्त 0.7 से 3 माइक्रोमीटर और सुदूर अवरक्त 3 से 15 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।